हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। वीडियो सीरीज है उष्मागतिकी पार्ट है 10वां और आज का टॉपिक है कार्नोट का प्रमेय। अर्थात हम जो कार्नोट इंजन पढ़ रहे हैं उसके वैज्ञानिक ने एक उससे संबंधित इंजन से संबंधित एक प्रमेय दी है जिसे उनके सम्मान में हम कार्नोट का प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी उत्क्रमणीय या ऐसा बोलना चाहिए कि कोई भी एक इंजन सामान्य इंजन जो किन्हीं ताप T1 व T2 के मध्य कार्य कर रहे हैं तो उसकी दक्षता उन्हीं दो तापों के बीच कार्य कर रहे किसी उत्क्रमणीय या कार्नोट इंजन की दक्षता से हमेशा कम होती है। अर्थात दो इंजन जो एक नॉर्मल हो और एक कार्नोट इंजन हो, दोनों समान तापों के मध्य समान कार्य करते हैं, तब उनके जो कार्य दक्षता होती है यह कार्य दक्षता वो कार्नोट इंजन की अधिक होती है। तो इसे इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि T1 ताप ऊष्मा स्रोत और T2 सिंक के ताप के मध्य दो इंजन अलग अलग, R जहाँ कार्नोट इंजन को रिप्रेजेंट करता है और I नॉर्मल इंजन को, दो अलग अलग रूप से जुड़े हुए हैं तथा समान कार्य W करते हैं। तब ये दोनों अलग अलग हैं। तब अब अगर हम R1 कार्नोट इंजन के लिए सोचें तो ये T1 यानी ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेती है तथा उसे W में कार्य में परिवर्तित करती है तथा बचा हुआ जो ऊष्मा है Q2 वो सिंक को देती है। अर्थात Q2 इक्वल टू Q1 माइनस W। अब जो हमारा सेकेंड है नहीं, तब इसका जो इस कार्नोट इंजन की दक्षता होगी NR इक्वल टू ये हो जाएगी कि कार्य W अपॉन ली गई ऊष्मा Q1, ऊष्मा स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 इतने के बराबर हो गई। अब हम दूसरे यानी नॉर्मल इंजन के अनुत्क्रमणीय इंजन के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे ये Q1 डैश ऊर्जा लेती है, W कार्य में चेंज करती है तथा Q2 डैश ऊर्जा को सिंक को वापस दे देती है। तब इसका ये सेकेंड वाले या के लिए दक्षता कार्य दक्षता ये होगा W अपॉन Q1 डैश। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कार्नोट इंजन का जो प्रमेय है वो गलत है, कार्नोट का प्रमेय गलत है। तब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो ये नॉर्मल इंजन है इसकी दक्षता इससे अधिक है। NR ये हो जाएगा N ईटा R लेस देन ईटा I। अब इसे मान रखने पर इनका मान रखेंगे तो W अपॉन Q1 लेस देन W अपॉन Q2 नहीं Q1 डैश। अब इसे पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा Q1 डैश लेस देन Q1। अर्थात जो कार्नोट इंजन द्वारा ऊष्मा ली गई है वो अधिक होगी इससे नॉर्मल इंजन से ली गई ऊष्मा के। ये हमारा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि R हमारा या अर्थात कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है। तो ये Q2 अर्थात सिंक T2 से Q2 ऊष्मा लेती है तथा उसे बाह्य वातावरण द्वारा W कार्य किया जाता है, तब Q1 ऊष्मा स्रोत को वापस करता है। चूँकि एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है इसलिए ये इंजन है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। तब अब इस R और I इन दोनों इंजनों को मिला के हम एक निकाय समझ सकते हैं। यहाँ पे कार्नोट इंजन R और नॉर्मल इंजन I इन दोनों को एक निकाय समझ सकते हैं। तब यहाँ पे
जो आर के ऊपर बाह्य वातावरण द्वारा कार्य किया जाता है उसकी प्राप्ति हमें इस इंजन से होती है। अर्थात आई सीधी चलते हुए चलेगी तथा आर रिवर्स यानी विपरीत। तब जो हमें हमारा T2 या अर्थात यहाँ पे सिंक को से ली गई टोटल एनर्जी, ये ऊष्मा ली गई ऊष्मा ये हो जाएगी Q2 इससे ले रहा है, जबकि ये Q2 डैश दे रहा है। तो दी गई ऊष्मा टोटल कितनी हो जाएगी, अर्थात ली गई ये हो जाएगी Q1 माइनस W माइनस Q1 डैश माइनस W यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसल आउट, तो हमें मिलेगा Q1 माइनस Q डैश। अब इसी प्रकार ये ऊष्मा स्रोत से को दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा थी, सिंक से इतना ऊष्मा ले रहा है, ये धनात्मक है चूँकि, अर्थात यहाँ से ऊष्मा ली गई है। अब इसे ऊष्मा स्रोत को दी गई ऊष्मा स्रोत को दी गई ऊष्मा इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसे Q1 ऊष्मा दी गई थी, Q1 माइनस Q1 डैश इससे ली गई है, अर्थात टोटल इतनी ऊष्मा। चूँकि यहाँ पे Q1 बड़ा है इससे, अतः इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब चूँकि इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, अर्थात दोनों की वैल्यू यहाँ पे सिंक से ली गई ऊष्मा और कार्य यानी ऊष्मा स्रोत को दी गई ऊष्मा, दोनों की वैल्यू बराबर आई है, Q1 माइनस Q1 डैश, और इसमें भी ऊष्मा स्रोत को दी गई ऊष्मा में भी इतना है। अर्थात इनके बीच, इस निकाय के बीच कोई कार्य, निकाय इंजन के बीच कोई कार्य नहीं किया गया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे सामान्य जीवन में या अनुभवों में ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, तथा ये ऊष्मागतिकी सेकंड नियम का लॉ का ब्रेक करता है, इसलिए ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये असत्य है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ईटा आई लेस देन या इक्वल आर ईटा आर, यानी कि जो नॉर्मल इंजन की दक्षता है वह तो यह तो कार्नो इंजन से छोटा या के बराबर है। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि जो इंजन आई है वो भी एक कार्नो इंजन है। तब जो हमारा इंजन आर उल्टा चल रहा है, उल्टा प्रोसेस कर रहा है, और इंजन आई सीधा प्रोसेस कर रहा है, तब इनके बीच इनकी दक्षता, कार्य दक्षता के बीच संबंध हो सकता है हमारा ईटा आई लेस देन या इक्वल आर ईटा आर। अब इसी प्रोसेस को उल्टा कर देते हैं, हमारा ये प्रोसेस जो यहाँ पे ये इंजन आई है ये पीछे चल रहा है, रिवर्स है, तथा यहाँ पे जो सेकेंड या कार्नो इंजन आर है वो सीधे चल रहा है। तब हम इसे ही लिख सकते हैं, तब हम लिख सकेंगे ईटा आर लेस देन या इक्वल आर ईटा आई। अब इन दोनों को कॉमन रूप से हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक कार्नो इंजन है, दोनों हमने मान रखा है अभी के लिए कार्नो इंजन। तो इसके लिए इन्हें दोनों को साथ में लिख सकते हैं हम ईटा आर, दोनों, क्योंकि ये भी बड़ा है या बराबर है, ये भी बड़ा है या बराबर है, तो इन दोनों को साथ में इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो इंजन की कार्य दक्षता तभी बराबर हो सकती है जब दोनों कार्नो इंजन हो। अर्थात कार्नो इंजन, अगर ये इंजन नॉर्मल इंजन होगा तो ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कार्नो इंजन के बराबर ही एक दूसरे के बराबर ही हो सकते हैं, कार्नो इंजन ही एक दूसरे के बराबर दक्षता रख सकते हैं। इसलिए हमारा जो NI जो हमारा नॉर्मल है वो, चूँकि ये अनुत्क्रमणीय है, इसलिए ये इस रूल को नहीं मानेगा और ये
कार्नो इंजन से हमेशा न्यूनतम रखेगा। तो यही कार्नो का प्रमेय है, कार्नो इंजन का प्रमेय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल हो, तो इसे अपने फ्रेंड में शेयर करें तथा वीडियो को लाइक कर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।